पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या है? ये कॉन्स्टलेशंस ऑफ साइन सिम्टम्स है रादर देन अ डिजीज़, और इसके जो कॉजेज़ है वो नॉट अंडरस्टूड है इंटायरली, क्योंकि इसके जो कॉजेज़ है एक दूसरे पर डिपेंडेड है। अब जो है हम एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ जाते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा हाइपोथैलेमस है उससे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है रिलीज़ होता है। वो हार्मोन हमारी पिट्यूटरी में आता है, फिर पिट्यूटरी से वो 2 हार्मोन और रिलीज़ करता है जो FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। उसके बाद जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है LH हार्मोन रिलीज़ करता है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है। ये हार्मोन्स जो है अब ब्लड स्ट्रीम से हमारी ओवरीज पर आते हैं। अब हमारी ओवरीज में जब ये आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर जो FSH हार्मोन है हमारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना शुरू कर जो देते हैं, जो 6 से 12 फॉलिकल्स होते हैं। फिर ये फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है, फिर वो एस्ट्रोजन हमारा जो इंट्रोमीट्रियम की जो लाइनिंग है उसको प्रॉपरली बढ़ा देता है, अच्छे तरीके से प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। अब जो हमारा जो सबसे बड़ा वाला जो फॉलिकल्स है जो मैच्योर हो गया है, अब वो आता है और वहाँ से जो है ओवम रिलीज़ करता है। वो ओवम जो है उस फॉलिकल से रिलीज़ होके हमारा जो यूट्रस है वहाँ पर चला जाता है। ठीक है, अब बाद में क्या रहता है, एक फॉलिकल का जो शेल है वो रहता है। अब इसको हम एक नाम देते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये जो एक शेल है, ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है। अब इस प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक करता है यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को स्टॉप करने के लिए कि अब आपने और नहीं आना है, काम हो गया है। अब ये वाला जो एक जो रिलीज़ हो रहा है, रिलीज़ हो चुका है, जो ओवम रिलीज़ हो चुका है, अगर इसके पास अगर कोई स्पर्म आता है ये फर्टिलाइज हो जाता है तो इम्प्लांट हो जाता है। अगर कोई स्पर्म नहीं आता तो ये वाला एक जो है ये शेड हो जाता है और ये डिजेनरेट हो जाता है, और जो हमारा इंडोमीट्रियम की जो इतनी प्यारी सी लाइनिंग बनी हुई थी वो भी सारी जो है ख़राब हो जाती है और एज ए मेंस्ट्रुएशंस जो है बॉडी से बाहर आती है। ओके, अब PCOS में क्या होता है, PCOS में जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है वो कुछ ज़्यादा ही रिलीज़ होता है विदाउट एनी काज, कोई काज नहीं है, बस कुछ अननोन काजेज़ है जो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं। अब ये जो बहुत ज़्यादा गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ हुआ है, अब इसने बहुत ज़्यादा FSH जो है कम लेवल पर, यानी FSH को बहुत ज़्यादा लेस कर दिया है और LH को बहुत ज़्यादा रिलीज़ किया है, बहुत ज़्यादा LH रिलीज़ हो चुका है। अब ये जो कम FSH है, मतलब कोई फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर नहीं हो रहे हैं, सारे ही छोटे छोटे फॉलिकल्स है और कोई बड़ा वाला फॉलिकल्स नहीं बना है, और जितनी भी फॉलिकल्स है उसकी जो डायमीटर होती है वो तकरीबन लेस देन 8 mm होती है और 12 से ज़्यादा होती है। ठीक है, कोई फॉलिकल मैच्योर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई भी एग रिलीज़ नहीं हो रहा है, कोई भी एग रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहे हैं तो गोनाडोट्रोपिन को कोई फीडबैक नहीं जा रहा है कि आप स्टॉप हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे इतने छोटे छोटे फॉलिकल्स जो है जो हमारी ओवरीज में होते हैं वो हमें एज अ पॉलीसिस्टिक ओवरीज नज़र आते हैं। ओके, अब हम आते हैं LH पर। जो इतना ज़्यादा LH रिलीज़ हुआ है, वो ज़्यादा LH आता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और फिर हमारे जो फॉलिकल्स है उसके टीका सेल्स पर असर करते हैं। उसे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करें। बहुत ज़्यादा एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है। मेल हार्मोन्स जो हमारे एक्नीज बढ़ाते हैं, हर्सटिज्म जो हमारे फेस पर बाल आते हैं उस वजह से आता है। इसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल आ जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटीज़ होती है क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होता, तो जाहिर है कि इनफर्टिलिटीज़ होगी। अब आते हैं इंसुलिन पर। हमारी बॉडीज़ में जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन रिलीज़ करता है, सबको पता है। और ये जब हमारा बॉडी नॉर्मल इंसुलिन रिलीज़ करता है तो ये इंसुलिन जो पेंक्रियाज से है ये हमारी ओवरीज पर जाता है। ओवरीज के टीका सेल्स को कहते हैं कि आप और भी एंड्रोजन रिलीज़ करें, टेस्टोस्टेरोन और भी एंड्रोजन आप रिलीज़ करें। उसके बाद जितना एंड्रोजन रिलीज़ होता है हमारी बॉडीज़ में इंसुलिन की सेंसिटिविटीज़ बहुत कम हो जाती है और इंसुलिन को रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाते हैं।
उसके बदले में पेनक्रियाज और इंसुलिन रिलीज़ करता है कि और इंसुलिन रिलीज हो, और इंसुलिन रिलीज़ होता है, आते ही तीखे सेल्स पर अपना काम करते हैं और इस तरह और जो है एंड्रोजन रिलीज़ होता है। तो ये साइकिल मोर इंसुलिन मोर एंड्रोजन का चलता रहता है। अब इसके बाद क्या है, इंसान प्री डायबिटीज़ में जाता है, इवन डायबिटीज़ में भी चला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज के ट्रीटमेंट पर। सबसे पहले तो इसमें जो है लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा करना है, डेली एक्सरसाइज करते हैं और गांव में जो है अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते सो रात को और सुबह के टाइम जो है आपने प्रॉपर वॉकिंग करनी है 20 मिनट्स के लिए। इसके बाद प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, इसके बाद प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। इसकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स है वो भी है, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स बहुत अच्छा काम करते हैं, जो एक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको नॉर्मल करते हैं। इस बर्थ कंट्रोल पिल में ज़्यादातर प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। अब इंसुलिन के लिए हम एक मेटफॉर्मिन लेते हैं, ग्लूकोफेज के नाम से आता है, इसको हम देते हैं तो प्रॉपरली इंसुलिन अपना काम शुरू कर देता है। इसके अलावा स्प्रोलेक्टोन जो एंटी एंड्रोजेनिक है टैबलेट्स में आते हैं उसको यूज़ करते हैं हर्सिटिज़म्स के लिए। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है जिससे हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को लीड कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा अहम बात यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी विच इज़ कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्यों है, डिजीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की वजह से नहीं होता, ये एक बहुत सारे ऑर्गन्स की डिसऑर्डरनेस की वजह से होता है, जो साइन सिम्टम्स का जमघटा होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, तीका सेल्स की वजह से, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की वजह से, फिर इंसुलिन में भी इसमें अपना काम करता है।